वेलकम है दोस्तों आपका हमारे दोस्तों। आज मेरी ट्विंकल को हड्डी छेद दिया है। तो हमारे यहाँ नींबू का पेड़ था बाहर, उसमें हड्डी ने छेद मतलब बहुत सारे छत्ते लगाए हैं। जिस तरह मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उससे हड्डी के छत्ते होते हैं। आप पता नहीं आप लोग कहाँ से हैं। अगर गांव से हैं तो जानते होंगे लाल कलर की जो हड्डी होती है ना, एक पीली होती है। तो पीली वाली जो होती है बहुत चढ़ती है, पूरा बिच्छू की तरह। तो ट्विंकल वहाँ खेल रही थी और नींबू का पेड़ हिलाते ही ना वो उड़ने लगा। उसके बाद उसके सर में 2 डंक मारा, हाथ में भी काट लिया है पूरा हाथ में। और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि उसको रहाइश नहीं हो रहा है। और मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं हॉस्पिटल जाऊँ क्या करूँ। माँ जी बोली कि ऐसे ही रहता है, 24 घंटे ऐसे ही दर्द होता है, फूलता है। पर मुझे उससे देखा नहीं गया तो मैंने उसको बफारा दिया, आँखों पे तेल लगाया। तो बफारा देने के बाद, तेल लगाने के बाद थोड़ा सा आराम तो मिला ट्विंकल को, पर वो आँखें खोल नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा सूजन बढ़ गया कि उसकी आँखें खुल ही नहीं रही थी। मैं घबरा ही जाती हूँ अगर मेरी बेटियों को कुछ हो जाता है। मेरी बेटियों में ही मेरा जान है, मेरी दुनिया है ये। इन्हीं में सारा सुख दुख मैं भूल जाती हूँ। और अगर इन्हें कुछ होता है ना तो मुझे चैन नहीं पड़ता है। मैं बिल्कुल कभी कभी अकेले पड़ जाती हूँ, मुझे लगता है मेरा कोई नहीं है। बस यही 2 बेटियों को देखती हूँ ना तब मुझे बहुत सुकून मिलता है। सो फ्रेंड, पता नहीं मेरे ट्विंकल का कब तक ये सही होगा। कोई हॉस्पिटल दिखाने वाला नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अगर अच्छा नहीं होगा तो हॉस्पिटल भेजेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। बस आप लोग दुआ करो मेरी बेटी जल्दी से अच्छी हो जाए। अब तो स्कूल भी जाना चालू कर दी है, पता नहीं स्कूल कैसे कल जाएगी। तो चलिए आप लोगों से मैं बातें करूँगी, थोड़ा सा ट्विंकल का ध्यान दूँगी पहले मैं। ट्विंकल, अब नहीं लग रहा बेटा तेल? लग रहा है। अब भी लग रहा है? ठीक हो जाओगी, कल से स्कूल जाओगी। आज स्कूल भी नहीं गई? पिलाने के लिए पिला रहा था ना। अच्छा रहने दो, मत जाना। ट्विंकल आज स्कूल भी नहीं गई, इसका इतना सारा देखो कितना सूजन है। ठीक हो जाएगा बेटा, सब लोग बोलते हैं 24 घंटे रहता है, ये सुबह तक ही जाएगा सूजन। नहीं सही होगा तो डॉक्टर को दिखा देंगे, ठीक है? लेकिन दादी का गोद पिला करना। अरे तो किसी के बाइक से चली जाना। ठीक है, यहीं पे आराम करो। यहाँ देखो हवा भी चल रहा है बढ़िया ना। हाँ यहीं पे आराम। ये थोड़ा पत्ती चला लेकिन तब भी मेरा पे हवा नहीं करता। पता नहीं कुर्सी कौन सब्जी में बहा दिया है। कुर्सी कौन बहाया था? यही सब्जी में। दादी ना सब्जी में पानी डाल रही थी, बस वो गलती से सब्जी में कुल्फी गिरा दी। ही गाइस, तो यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है हवा, तो इसलिए ट्विंकल को यहाँ सुलाए हैं। ट्विंकल को थोड़ा हाँ क्या? हाँ अब चलो बनाओ। देखो मैं दिख रही हूँ? हाँ दिख रही हूँ? हाँ। नहीं, फोटो में भी नहीं दिख रही, नहा डाला आपके पास। अब भी नहीं, आपकी परछाई भी नहीं दिख रही है अंधार में। नहीं दिख रहा है? हाँ उसमें देखो फोन में दिख रही हूँ कि नहीं? पर फोन में भी अंधार दिख रहा है, परछाई भी नहीं दिख रही। और आप भी अंधार आपको भी दिख रहा है कि आपके पास। सो दोस्तों, जब से मेरी मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी और इधर डिलीवरी को भी 9 महीने हो गए। 9 महीने प्रेगनेंसी का था, मतलब 9 18 महीने टोटल हो गए। मैंने सिलाई का काम छोड़ दिया था और मुझे ये मायके की तरफ से शादी में सिलाई मशीन मेरे पापा ने दिया था। क्योंकि मैं शादी से पहले ना मुझे सिलाई का बहुत शौक़ था, तो मुझे शादी में मिला था। तो ससुराल में मैं बहुत कम ही चलाती हूँ मशीन, जब मुझे खुद का कुछ सिलना होता है तभी। तो मेरा बहुत सारा पेटीकोट का कपड़ा पड़ा है, तो मैं सोच रही थी कि उसको सिल लूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी शादियाँ पड़ी हैं और मुझे जाना भी है। तो मेरे सारे साड़ी का ब्लाउज़ तो मैंने सिलवा लिया है, बट पेटीकोट मेरा सब वैसे पड़ा ही है। तो मैं जो हैवी साड़ियाँ होती हैं ना, उसके सेट जो ब्लाउज होते हैं और डिज़ाइन वाले, वो मैं नहीं सिल पाती बहुत अच्छे से। तो मैं वो बस टेलर से सिलवाती हूँ, बट पेटीकोट मैं बहुत ही अच्छा सिल लेती हूँ। पेटीकोट और सूट, सलवार, फ्रॉक, ये सारी चीज़ें मुझे सिलने आती है।
मैंने सिलाई का कोर्स किया था बट मेरा थोड़ा अधूरा सा रह गया। मतलब लास्ट में ब्लाउज़ सबसे लास्ट में सिखाते हैं, तो जब मैं डिज़ाइनर ब्लाउज़ सीखना था तो मेरी शादी हो गई, तो मेरा अधूरा रह गया। बाकी मैं प्लेन वाला ब्लाउज़ सादा वो वाला सिल लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज चलो सिलाई मशीन की सफाई करते हैं और पेटीकोट सिलते हैं। तो मैंने पहले की सिलाई मशीन की सफाई, उसके मैंने मशीन वाला तेल डाला, क्योंकि बहुत टाइम से सिला नहीं था मैंने। तो मेरा 3 पेटीकोट है जो साड़ियों का सेट है, तो मैंने 3 साड़ियाँ निकाली हैं, जिसका मैंने ब्लाउज़ तो सिलने को दे दिया है बट मैंने इस पेटीकोट नहीं सिला। तो मेरी येलो कलर की साड़ी है, मतलब साड़ी है, तो इसका पेटीकोट है ये, तो मैं सिल रही हूँ। तो मैं अभी कमर का नाप ले रही हूँ। तो मेरा कमर 32 है, फिर भी मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेती हूँ क्योंकि सिलाई में भी मार्जिन लगता है। तो मैं 8.5 ले रही थी, आधा इंच में मतलब मार्जिन ले रही थी। तो दोनों साइड से ना मतलब जितना मेरा लंबाई था मैंने उतना कट करके कपड़ा निकाल लिया था। तो मेरी लंबाई करीब 34 इंच में लेती हूँ अपनी लंबाई, और ये कमर का नाप 8.5 लेती हूँ। टोटल 32 कमर लगता है, पर मैं 34 ले लेती हूँ। और मैंने तिरछा तिरछा दोनों साइड से मिला दिया है और बीच से कट कर लिया मैंने। तो एक सीधा एक टेढ़ा, इसी तरह से चारों मतलब कलियाँ जोड़ लेते हैं। और ये मैंने बेल्ट निकाल लिया है, और इसके बाद मैं डोरी का भी कपड़ा निकालूंगी। तो ये मेरा बेल्ट है, जितना लगेगा कमर पे उतना लगाऊंगी। और ये मेरी डोरी भी कट कर लिया है। तो मेरा कोई सिलाई का चैनल नहीं है, फिर भी मैं जब कटिंग कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग में आज पेटीकोट का भी सिलाई मैं शामिल कर ही लेती हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं ना थोड़ा बहुत देखकर समझ भी जाते हैं जिन्हें सिलने का शौक़ है। तो ये मेरा येलो कलर का मतलब ये कंप्लीट हो गया है, और अब मैं जा रही हूँ सिलाई करने। तो मतलब बहुत टाइम हो गया मैं सिली नहीं ना, तो थोड़ा सा पहले दिन सिलो तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, हाथ उतना बैठा नहीं रहता। बट मेरी मशीन बहुत ही अच्छी है। ये मशीन इतना तो दिन बाद चलाना चलती इसी स्पीड से है, पता नहीं चला कि मेरा इतना 18 महीना हो गया, मतलब करीब मतलब 1.5 साल से ऊपर ही हो गया मैंने मशीन छुआ तक नहीं है। चलाने की तो दूर की बात है, फिर भी बहुत अच्छी मशीन मेरी चलती है। तो मैंने देखिए पेटीकोट की चारों कलियाँ जोड़ ली है। तो एक तिरछा एक सीधा, इसी तरह से चारों कलियाँ जोड़नी होती है। तो ये मैंने जोड़ लिया है, और अब मैं इसमें अपना बेल्ट मतलब जो कमर होता है जिसमें डोरी डालते हैं वो बेल्ट ऐड करूँगी। तो पहले मैं कमर क्या होता है ना, मैं बीच बीच में थोड़ा सा मतलब वो दे देती हूँ, जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो बीच बीच में चुन्नट दे देते हैं, तो मैं दे देती हूँ। मुझे चुन्नट वाला बहुत पसंद है। सो मैं अब बेल्ट अपना जोड़ने जा रही हूँ। बेल्ट जोड़ने के बाद मैं नीचे का जो बढ़ा कपड़ा होगा वो काट के नीचे से भी घेर मोड़ दूँगी। तो बहुत सरल और सटीक होता है, मतलब पेटीकोट से सरल तो किसी चीज़ की सिलाई होती ही नहीं है। मात्र मैंने 1 दिन में ही सीखा था, जब मैं सीखने जा रही थी। मुझे 2 दिन में ही पेटीकोट सब समझ में आ गया था। तो जो भी सिलाई में न्यू सीखने वाले हैं ना, उनको तो पहले पेटीकोट ही सीखना चाहिए, क्योंकि सबसे ईजी सबसे सरल पेटीकोट होता है। सो मैं अपना बेल्ट जोड़ने जा रही हूँ, और इसके बाद मैं एक और पेटीकोट सिलूँगी। मतलब काम बहुत ज़्यादा ही होता है, पर आज मैंने टाइम निकाला है तो 2 पेटीकोट कंप्लीट करूँगी। ट्विंकल आराम कर रही है, सिद्धि को उसकी दादी ली हैं। तो दोस्तों बेल्ट मैंने जोड़ लिया है, साइड से मैंने किनारे किनारे भी मोड़ लिया है। तो ये देखिए पेटीकोट ना जोड़ के बेल्ट भी लगा लो तो नीचे कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा, जो त्रिकोना कपड़ा होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। सो मैंने कैंची की मदद से नीचे भी पूरा बराबर कर लिया है, और अब मैं नीचे की साइड से 2-2 इंच मतलब मोड़ के तुरपाई करूँगी। नीचे चाहे प्लेन मोड़ो या डिज़ाइन दो, आपकी मर्ज़ी, पर मैंने थोड़ा डिज़ाइन भी डाल दिया है। इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा यही चलता है ज़्यादा पेटीकोट में, तो मुझे भी यही पसंद है। उसके बाद मैंने डोरी भी बना ली। सो मेरा एक पेटीकोट कंप्लीट हो गया। तो मैंने सोचा चलो दूसरा भी कट कर लेते हैं, मतलब टाइम बहुत कम होता है। तो आज मैंने बहुत फुर्सत से टाइम निकाला है। मेरे यहाँ शादी पड़ी है इनके मौसी की लड़की के यहाँ, तो हो सकता है मुझे जाना ही है। तो मैं वहाँ की तैयारी कर रही थी। तो पेटीकोट मैंने सोचा सिल लूँ, इधर टाइम है, फिर उधर शॉपिंग वगैरह भी करनी होगी। तो जो भी होगा अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता ही चलेगा। तो ये देखिए, ये भी मैंने उसी तरह से अपने कमर का नाप लेकर, तो मेरी 34 मतलब लंबाई थी पेटीकोट की, तो मैंने वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है। इधर से मैंने डोरी भी निकाल ली है पतली सी अपनी।
तो इस तरह से मैंने ये वाला भी पेटीकोट का कटिंग किया है। और अब कमर का नाप लेना है दोनों साइड से, इधर से उधर से लेके फिर बीच में तिरछा मारना है। उसके बाद ये भी कटिंग कर लेनी है। तो अब मैं जब इतनी पेटीकोट सिलूँगी तो एक ही तरह से सारी ही पेटीकोट सिलना है, तो क्या ही बोलूँ। तो चलिए, पेटीकोट की सिलाई करने के बाद मैं थोड़ी सी आपसे बातें करूँगी और ब्लॉग बंद करूँगी, क्योंकि आज सिलाई की वजह से ज़्यादा मैं ब्लॉगिंग कर नहीं पा रही हूँ। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, मैं इसकी भी स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों, अभी मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारा सिलाई करना है। इतने दिनों के बाद मैंने सिलाई की तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत दिन से ना हाथ भी छूट जाता है। कोई भी चीज़ का प्रैक्टिस होता है, वो कोई भी चीज़ का भी हो, अगर लगातार उसे करते रहो ना तो एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, नहीं तो फिर छूट ही जाता है। बट मैं इतने दिन के बाद सिलाई की और बहुत अच्छी सी मतलब फिनिशिंग भी आई और अच्छी सिलाई हुई। बहुत सारी चीज़ें मुझे आती है, बहुत सारी चीज़ें भूल भी रही है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने सिलाई नहीं की। तो दोस्तों, मैं आगे भी जो भी सिलूँगी उसका वीडियो ज़रूर डालूँगी। मेरा कोई सिलाई का चैनल नहीं है, इसलिए मैं कोई किसी भी चीज़ को सिलूँगी तो उसकी कटिंग या स्टिचिंग मैं मतलब अलग से अपलोड नहीं करूँगी। हर ब्लॉग में तो थोड़ा बहुत सिलूँगी, वो बस ऐसे ही दिखा ही दूँगी आपको। बट ये नहीं है कि पूरा मैं मेथड बताऊँ कि हाँ ऐसे कटिंग ऐसी सिलाई, क्योंकि मेरा सिलाई का चैनल नहीं है। तो मैं अपने कैटेगरी के अनुसार ही वीडियो डालूँगी। अब तो मोनेटाइज को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया है यूट्यूब पर, कि अगर बच्चे आ गए तो मोनेटाइज नहीं होगा, फेस नहीं दिखा तो मोनेटाइज नहीं होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है कि वीडियो में कहीं कुछ ऐसी गलती ना हो जाए कि इतने दिन की मेहनत मेरी बर्बाद हो जाए। हालांकि जो होगा भगवान की मर्ज़ी से ही होगा। सो मैंने आज पेटीकोट की कटिंग आपके साथ शेयर ही की है। और बहुत ज़्यादा दोस्तों, अभी तो गर्मी नहीं हो रही है, इस समय मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा है। मतलब गर्मी उधर हो रही थी, पर इधर बहुत ज़्यादा परट्रिंगल को लेके मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। देखते हैं, अगर सही नहीं होगी तो फिर दिखाएंगे। तो आप लोग ब्लेसिंग कीजिएगा, मेरी बेटी जल्दी से अच्छी हो जाए। और मुझे बिल्कुल भी मुझे ट्विंकल का वही चेहरा पसंद था जो पहले था, क्यूट क्यूट सा। स्कूल में तो इसका क्यूटी नेम भी है, तो मतलब सब कोई क्यूटी नेम ही इसे बुलाता है। इसको बहुत ज़्यादा प्यार पाती है स्कूल में। तो मेरी छोटी बेटी भी रो रही है। मैं सिद्धि का वीडियो अलग से अपलोड करूँगी, आज उसको ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि सिद्धि का ना पता नहीं क्यों वीडियो जब भी बनाती हूँ मैं नज़र सा लग जाता है कि पता नहीं क्या हो जाता है। तो मैं उसका वीडियो नहीं बना रही, पर मैं अलग से उसकी सारी चीज़ें जो भी मतलब 9वें महीने में 9 महीने की सिद्धि हो गई है, और 9वें महीने में जो जो चीज़ें उस पर चेंजिंग हुई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो न्यू बेबी मॉम है उनके लिए मैं अपलोड करूँगी कि 9वें महीने में बच्चे में क्या क्या फ़र्क हुआ। मम्मा आप बंद करो। सो दोस्तों, चलिए आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म और मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।